वोमेंस की तरफ से कानपुर के सरसैया घाट पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गरीब और असहाय का परीक्षण कर मुफ्त में उनका इलाज और दवा का वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छता का भी ख्याल रखना चाहिए और नए कोरोना वेरिएंट के लिए लोगों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में पूर्णिमा भार्गव, रेणु अग्रवाल, डॉक्टर नमन कनौडिया, डॉक्टर निधिका पांडे व अन्य लोग मौजूद रहे। मैं मंजू बांगड़, चीफ वर्किंग पेट्रन, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस। आज आप लोग यहाँ पर क्या करें? आज हम लोगों ने देखिए सेवा परमो धर्म है। अच्छा। ये भाव है हम लोगों का और शायद यही हमारा धर्म है। और सेवा ऐसे व्यक्तियों की जिनको वास्तव में सेवा की आवश्यकता है। अच्छा। हमारा ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आज हम लोगों ने एक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया है और इसमें हमारे 5 डॉक्टर्स कानपुर के काफ़ी प्रख्यात और नामी डॉक्टर्स हैं जिनके माध्यम से हम लगा रहे हैं। इसमें हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, साथ ही सर्जन हैं और उसके साथ ही जनरल फिजिशियन भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी यहाँ हमारे पेशेंट्स आएंगे, जो भी हमारे चेकअप जिनका होगा, निःशुल्क परीक्षण होगा, उनको जिस किसी दवाई की भी आवश्यकता होगी वो भी हमारी ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस संस्था द्वारा निःशुल्क बांटी जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ हमने ये रखी है कि अगर कोई बड़ी तकलीफ़ किसी की नज़र आती है तो हमारा डॉक्टरों से ये एक बात हो चुकी है कि वो अपने यहाँ उसको बाद में बुलाकर और प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे और संस्था के द्वारा हम उनका पूरा ट्रीटमेंट कराने का प्रयास करेंगे। और हम स्वास्थ्य की बात करें तो आप लोग मतलब किस तरीके से लोगों को एक्टिव करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी जो बस्तियाँ होती हैं उनमें स्वास्थ्य को कम ध्यान दिया जाता है और कोरोना का एक नया वेरिएंट भी चल रहा है। उस तरीके से इस समय कोरोना के चलते थोड़ा तो जागरूकता लोगों में आई है, जितना कि सरकार के द्वारा भी बताया गया है कि किस किस तरह से बीमारियां फैल रही हैं। तो आप देखिए तो जनरल लोग भी अब मास्क लगाने लगे हैं और हाथ धोने की भी प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। तो हम लोग का यहाँ पर प्रयास रहेगा, जो भी आ रहे हैं उनको सबको मास्क हम लोग निःशुल्क दे रहे हैं कि मास्क पहन के ही आपको बैठना है और अपना इलाज कराने के लिए आप डॉक्टर को अपनी जो भी परेशानी है वो बेझिझक होकर बताएं। अच्छा, आज के टाइम पे मतलब जो स्वास्थ्य है वो महंगा होता जा रहा है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो आप कैसे देखिए इसी संदर्भ में कहूँगी कि इन गरीब बस्तियों में चूंकि इलाज महंगा होता है वो लोग अपनी बीमारियों को छुपाते हैं, इसीलिए उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और इसी कारण वो कोरोना जैसी बीमारियों के शिकार पड़ते हैं। तो ऐसे स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम गरीब बस्तियों में जो लगा के लोगों को कर रहे हैं उसमें जागरूकता तो आएगी। उसके अलावा ये है कि छोटी छोटी चीज़ें जो उनमें अंदर तकलीफ़ का कारण है उसका पता चल सकेगा। तो डॉक्टर्स हमारे उस तरह से और हमारी संस्था चूँकि पिछले 70 सालों से ज़्यादा समय से इस तरह समाज में पीड़ित लोगों की सेवा में लगी है, तो ऐसी और भी संस्थाएं हैं जो सब मिलके हम इन लोगों का आगे इलाज का कुछ साधन बना सकते हैं। डॉक्टर्स की मदद भी, कुछ डॉक्टर्स भी आगे आते हैं इस फील्ड में कि हाँ हम भी गरीबों की मदद करेंगे। तो मेन उद्देश्य यही है कि जिसकी कोई छोटी सी भी बीमारी है, जिस कारणवश वो इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर होती जा रही है, वो हमारे सामने आए तो हम उसको जड़ से पकड़ सकें ताकि कोरोना और बाकी सब बीमारियों को हम इस तरह से हरा सकें। मैं तो एक ही बात बताती हूँ कि हमेशा आप साफ़ सुथरे रहिए और दूरी भी बनाइए। जैसे हमारा शुरू से एक ऐड चल रहा था कि मास्क पहनना ज़रूरी है, थोड़ी दूरी बना के किसी से बात करिए और हाथ भी धोइए। स्वच्छता ही सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कैसे इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य से पहले स्वच्छता की बात तो आप मतलब किस तरीके से, और क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनमें इतना नहीं हो पाता। नहीं, देखिए आज हमने ये कैंप लगाया है, पर आगे हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम बस्तियों में जाकर अपने मेंबर्स के साथ उन्हें साफ सफाई के ऊपर थोड़ा सा भी उनकी अगर हम वर्कशॉप करते हैं तो शायद हम थोड़े सक्सेस हो पाए। थोड़ा सा नारी शक्ति, मतलब नारी शक्ति का जो एक जरूर बताना चाहूँगी। हमारी ये ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस जो संस्था है ये सरोजनी नायडू जी ने स्टार्ट की थी और उनका उद्देश्य ये था कि महिला और बाल विकास, महिला कल्याण योजना और बाल विकास। तो हम जब भी, क्योंकि जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी समाज सशक्त होगा। और इस सशक्त जी ने एक नया नारा चलाया है, नारी शक्ति देश की शक्ति। बिल्कुल, अगर नारी सम्मान देश की शक्ति, और प्रियंका गांधी ने बोला लड़की हुनर से। हाँ, तो क्या लगता है इन बातों से आप सहमत? बिल्कुल सही है। मोदी जी ने जो अब 21 वर्ष की एज का
जो महिलाओं के विवाह की जो एक एज लिमिट बनाई है 21 वर्ष, मैं इस बात से बहुत ही सहमत हूँ। क्योंकि क्या है, एक जनरल सोच बनी हुई है जहाँ लड़कियाँ 18 वर्ष की हुई, और कई आज भी ऐसे परिवार हैं जहाँ पर उनका विवाह कर दिया जाता है और उनकी ना एजुकेशन हो पाती है, ना वो आत्मनिर्भर बन पाती हैं। और जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी तब तक हम महिला सशक्तिकरण का नारा नहीं दे कहा सकते। जाता है ना, महिलाओं से ही देश का बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे जो हैं। महिलाओं की जो शादी की उम्र लड़कियों की बढ़ाई गई है, उसे और भी चांस बहुत अच्छे चांसेस हो गए। अब महिलाएं खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर, शिक्षा उनको पूरी मिलेगी और खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर वो आत्मनिर्भर भी बनेंगी, और जब वो आत्मनिर्भर बनेंगी तो अपने परिवार का मान भी पाएंगी और परिवार का भरण पोषण भी कर पाएंगी। जो एक मतलब आप लोग ये सारी वाली चीज़ों से सहमत हैं? सहमत है, बिल्कुल क्योंकि नारी शक्ति के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जो एक परिवार को, देश को, समाज को, अगर वो स्वस्थ रहेगी, जागरूक रहेगी, तभी जो है पूरे देश का, समाज का और देश का विकास होगा। तो इसी में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज जो डॉक्टर आए हुए हैं तो वो सामान्य जो बीमारियां हैं उसकी तो दवाई यहीं पर दे देंगे, और जो अगर कोई ऐसी गंभीर बात होगी तो वो आगे इलाज के लिए हम लोग भी पूरी मदद करेंगे, और डॉक्टर तो हम लोग के हैं ही। तो चाहते यही हैं कि जो आसपास के जो समर्थ लोग नहीं हैं उनका हम लोग मदद कर पाएँ।